हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो अभी हम क्या करेंगे, प्री कॉन्क्रीट एक्टिविटीज से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मैं आपको तो कुछ जनरल चीजें बताऊंगा। देखो, ये जो एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क होता है ना, इसमें आपको जो फाउंडेशन, वो सारे चीज आपका कन्वेंशनल तरीके में हम जैसे करते वैसे ही रहेगा। ओके। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको फुटिंग करना है तो नॉर्मल फुटिंग आप करोगे, उसके लिए आप नॉर्मल प्लाईबोर्ड का भी शटरिंग यूज करके कर सकते हो। ओके, तो वो मैं आपको कुछ इमेज दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट से आप ना दो बेसमेंट, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आप लेटेस्ट से बेसमेंट, ओके, टू बेसमेंट लिखूंगा। ठीक है, टू बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस लेट अस से कुछ 40 फ्लोर के बिल्डिंग बना रहे हो, 40 फ्लोर्स के बिल्डिंग बना रहे हो। ठीक है। अब इसमें आपका जो नीचे का जो फाउंडेशन पार्ट और दो बेसमेंट का जो पार्ट रहेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा दूंगा आपका, ये तो फाउंडेशन वाला पार्ट है। ठीक है, नीचे पूरा फाउंडेशन है। लेट से आपका बेसमेंट नंबर 1 है, इसके ऊपर आपका एक और बेसमेंट नंबर 2 आएगा लेटेस्ट से। ठीक है, यहाँ तक। तो इतना पोर्शन आप नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से करोगे। कन्वेंशनल तरीका मतलब आपका प्लाई बोर्ड यूज करो, उसके हिसाब से करेंगे। यहाँ पे उन्होंने एच बीम यूज करके किया है आपका डोका फॉर्मवर्क का। ठीक है, फाइन। वो सब यूज करके करेंगे। और जहां से आपका टिपिकल फ्लोर स्टार्ट होता है, जहां से आपका टिपिकल फ्लोर, जैसे आपका यहाँ पे 40 फ्लोर जो है आपका टिपिकल फ्लोर है, तो आपका यहाँ से हमारा माइवान का शटरिंग स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो फ्यू पीपल में हैव डाउट, सर फिर फाउंडेशन, सबके फाउंडेशन नॉर्मल तरीके से फाउंडेशन करेंगे। अगर बहुत हाई राइज बिल्डिंग होगा तो कभी कभी हो सकता है वहाँ पे मैट फाउंडेशन सब आ सकता है। ठीक है, फाइन, सेम थिंग। समझ में आ रहा है ना? ये आपका आई डोंट नो वेदर इट्स अ माई, क्योंकि मैंने बहुत 2 1.5 साल पहले इसका इमेज लिया था। 4 साल का कंस्ट्रक्शन है। आई डोंट नो वेदर दे आर यूजिंग माइवन और नॉट, बट आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक और चीज याद रखना, माइवन का ये मतलब नहीं कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि सिर्फ व्हाट यू कॉल हाई राइज बिल्डिंग के लिए यूज होगा। अगर आपके पास सिर्फ कॉलम का कास्टिंग कर, जैसे ये वाला कॉलम का कास्टिंग कर रहा है, यहाँ पे भी ये लोग कॉलम का कास्टिंग कर, तो यहाँ पे इन्होंने माइवन का यूज किया है। ठीक है, इससे आपका फिनिशिंग अच्छा आएगा, क्योंकि आपके पास मटेरियल पड़ा है तो उसी मटेरियल को आप यूज करो। जैसे यहाँ पे कुछ वॉल का कास्टिंग करना है, तो इस वॉल का कास्टिंग भी देखो इन्होंने माइवन से इसका सेटअप किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी गो बैक। जैसे मान रहे कॉलम से सारे, ठीक है, ये सारे कॉलम भी आप प्लाईबोर्ड का भी शटरिंग यूज करके कर सकते हो, नहीं तो यू कैन यूज माई वन शटरिंग ऑल्सो। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स। सी एक्चुअली होता क्या, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द प्लानिंग इज डन। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ये जो मैंने दो बेसमेंट बताया ना, जैसे बेसमेंट नंबर 1 है और ये आपका बेसमेंट नंबर 2 है, उसके बाद आपका ग्राउंड फ्लोर से आपका माई वन स्टार्ट होगा। लेट अस से दो बेसमेंट बनाने के लिए, पूरा एक्सकवेशन से कि पूरा बनाने के लिए आपको लेट अस से 4 महीने चाहिए, 4 मंथ्स इज रिक्वायर्ड। ओके, तो 4 मंथ्स जब आपको चाहिए तो इस 4 मंथ्स में आप ये पूरा काम करो, और इसी 4 मंथ्स में आप एल्यूमिनियम का ऑर्डर दे दो, क्योंकि एल्यूमिनियम को जो पैनल्स उनको बनाना पड़ता है, उनको भी 3 से 5 महीने का टाइम चाहिए वो सब बनाने के लिए। तो इसी 4 महीने में वो सब पैनल्स बनाएंगे, और एक बार पूरा पैनल आने के बाद ग्राउंड फ्लोर से आप माई वन का सेटअप स्टार्ट करो। राइट, सो अगेन डिपेंड्स। अगर आपके पास ऑलरेडी मटेरियल पड़ा है तब ये कॉलम जो कास्टिंग है, ये आप माई वन वाले मटेरियल से इस कॉलम का कास्टिंग कर सकते हैं। पर अगर आप नया मटेरियल मंगवा रहे हो और आपको 4 महीने का टाइम लगेगा, तो यू कैन यूज नॉर्मल प्लाईबोर्ड एंड ऑल, एंड यू कैन डू द कॉन्क्रीटिंग ऑफ द फाउंडेशन पार्ट, बेसमेंट पार्ट एंड ऑल। ठीक है ना? फाइन। एक और चीज मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक्सप्लेन किया था, एक और बिल्डिंग है। ये आपका 18 फ्लोर का बिल्डिंग है। ठीक है, पर इसमें माइवन यूज नहीं कर रहे। पर जहां जहां शेयर वॉल आ रहा है एंड जहां जहां हमारे कॉलम्स है ना, सिर्फ वहां पे हम माइवन के शटरिंग को लगा के कॉन्क्रीटिंग करेंगे, ताकि हमारे देखो फिनिशिंग कितना अच्छे से फिनिशिंग आ रहा है। सेकंड, आपके पास ऑलरेडी मटेरियल पड़ा है, तो और आपको जब मटेरियल पड़ा है आपके पास, तो डेफिनेटली आप उसको यूज कर सकते हो। दैट इज अनदर वे ऑफ यूजिंग माई वन। हाँ, तो दिस इज अनदर बिल्डिंग, पर ये सब इन्होंने कन्वेंशनल तरीके से किया है। बस ये वाला पार्ट मुझे एक्सप्लेन करना था, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन इट, कि ये नॉर्मल आप फुटिंग ही करो, फिर एक बार आपका टिपिकल फ्लोर स्टार्ट होगा वहां से हम माई वन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, आई शो इट हियर, दिस इज वन ऑफ द पिक्चर। मैंने लिंक्डइन से लिया था ये पिक्चर। अपर्णा इज अ गुड कंपनी, विच आई मीन दे आर डूइंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन हैदराबाद एंड ऑल। एंड जैसे मैंने एमएफई बोला था आपको, एमएफई इज इनटू एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क एंड ऑल। तो एमएफई कंपनी इन लोगों को माइवान का पूरा सेटअप बना के दे रहे, सो दे हैव रिटन एमएफई, एंड द कंपनी इज अपर्णा इन हैदराबाद। दे आर डूइंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पे देखो, आई थिंक ये आपका मल्टी लेवल कार पार्किंग वाला एरिया रहेगा। ये देखो, ये पूरा आपका कार पार्किंग का एरिया है, और उसके ऊपर से आपका टावर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइवान वाला ये जो जितने भी फ्लोर है नीचे वाला इतना भी एरिया, इन्होंने पूरा कन्वेंशनल तरीके, यहाँ पे कोई माइवान का जरूरत नहीं, माइवान आप यूज भी नहीं कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कन्वेंशनल प्लाई बोर्ड सब लगा के किया है, और यहाँ से हमारा टिपिकल फ्लोर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से टिपिकल फ्लोर स्टार्ट हो रहा है, दे यूज्ड माइवान हियर, ये सारे माइवान है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके, इन द सेम वे आई विल शो यू वन मोर इमेज। हाँ, सेम, दिस इज अनदर बिल्डिंग।
यहाँ पे भी देखो, माई वन मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माई वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ये देखो ऊपर देखो माई वन, पर ये नीचे आई थिंक मे बी 2-3 फ्लोर नीचे। ओके, मे बी आई डोंट नो फॉर व्हाट पर्पस दे आर यूजिंग। देखो एक्चुअली होता क्या है, आजकल आपके कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनते हैं। मतलब मान लो आप एक फॉर एग्जांपल लेट से एक 40 फ्लोर का बिल्डिंग बना रहे हो, 40 फ्लोर। ओके, एंड आपका लेट से 2 बेसमेंट है, 2 बेसमेंट, एंड उसके बाद आपका कुछ लेट से ग्राउंड फ्लोर है, एंड उसके बाद लेट से 40 फ्लोर है आपका, ठीक है। ओके, सो लेट अस से 2 बेसमेंट नीचे आपका, ऊपर आपका एक 2-3 फ्लोर जो है, दिस लेट से दिस पर्टिकुलर फ्लोर, दिस पर्टिकुलर फ्लोर, दिस पर्टिकुलर फ्लोर एंड दिस पर्टिकुलर फ्लोर, आप इसको कमर्शियल के लिए दे रहे हो। आपके जो भी मॉल्स है, या मान लो कोई अदर बिल्डिंग्स, रिटेल शॉप सेंटर, वो लोग आके यहाँ पे अ, अपना दुकान सेटअप करेंगे यहाँ पे, और ऊपर आपका पूरा रेसिडेंशियल टावर रहेगा। तो दोनों यूज है, कमर्शियल एंड मिक्स्ड यूज, वी कॉल इट मिक्स्ड यूज, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल। कमर्शियल में आपको माइवान का सब जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे इंटरनल वॉल सब बहुत आते नहीं है। इंटरनल वॉल्स कहाँ पे जरूरत, सिर्फ माइवान में जरूरत है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने कन्वेंशनल तरीके से किया है। कन्वेंशनल मतलब प्लाईबोर्ड सब यूज करके, ये वाला फ्लोर, दिस फ्लोर एंड दिस फ्लोर, ये हमारा कमर्शियल के लिए। लेटेस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, आई डोंट नो वेदर वो कमर्शियल के यूज हो रहा है, बट दैट इज द यूज ऑफ इट। यहाँ पे कन्वेंशनल तरीके से किया है, और यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा माइवान। तो माइवान का पैनल यहाँ से हम सेटअप करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहे हैं? हाँ, वेरी गुड एग्जाम्पल इज दिस। देखो एक एक और रहते हैं, ये रो हाउसेस होंगे शायद। तो यहाँ पे देखो नीचे वाला फ्लोर देखो, ये हमारा कन्वेंशनल तरीका है, बीम बॉटम है, प्रॉप से ये सारे लगा दिया, ठीक है। अब इस वाले फ्लोर से इनका माइवान स्टार्ट हो रहा है। तो नीचे देखो ये पूरा यहाँ पे ब्लॉक वर्क होगा, ये नीचे पूरा ब्लॉक वर्क होगा, एंड माइवान का सेटअप आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है ना। तो दिस इज हाउ दे डू। और ये वाला देखो आपका किकर है एक्चुअली, किकर है भाई, किकर, क्योंकि मैंने कहा था एक्सटर्नल सरफेस में आप किकर प्रोवाइड नहीं कराओगे। फर्स्ट पैनल जब हम सेटअप करेंगे तो आपको वुडन वाला किकर प्रोवाइड करना होता है। देखो वुडन वाला किकर इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और ये हमारा नॉर्मल कन्वेंशनल से इन्होंने किया है। यहाँ पे ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क होगा, दैट इज हाउ इट इज, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, गॉट एन आइडिया। तो माई वन आपका इधर से सेटअप होगा, और माई वन का देखो पूरा रीइंफोर्समेंट सब इन्होंने सेटअप किया है। दिस इज अनदर बिल्डिंग, मैंने एक फोटो लिया था, ये भी एक हाई राइज टावर है, कुछ आई थिंक 15-16 फ्लोर का बिल्डिंग है। सेम यहाँ से ना पूरा नीचे इनका एक्सकवेशन रहेगा, ये सारे चीज है। एंड यहाँ से हमारा माइवान स्टार्ट होगा, मतलब टिपिकल फ्लोर मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा। ये शायद कोई पोडियम वाला लेवल रहेगा, ये वाला पोर्शन, एंड ये वाला पोर्शन पूरा नीचे का फाउंडेशन है। और इन्होंने, इनके पास मटेरियल अवेलेबल था, तो इन्होंने देखो जो जितने भी कॉलम्स का कास्टिंग सब हो रहा है ना, ये वाला देखो, ये सब माइवान से कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। दैट्स इट, गॉट एन आइडिया कि माइवान कहाँ पे यूज होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है एंड ऑल। ठीक है, दैट्स इट, फाइन। या व्हाट इज दिस, या नाउ विल स्टार्ट विद द एग्जीक्यूशन पार्ट, ठीक है। Yeah, first is site preparation for the formwork. Okay, so storage area of approximate 1 square meter for every 10 square meter of the formwork area should be identified prior to the arrival of the formwork at the site. Ideally, the storage area should be close to the work site, located where the formwork can be monitored or controlled, and at the level which will not be affected by the flash flooding. कुछ नहीं है, जहां पे भी आपका साइट है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका पूरा साइट है, ठीक है। ये आपका पूरा साइट है, जैसे ये पूरा मटेरियल आ जाएगा ना, ऐसा नहीं कि आपको जहां पे मन लगेगा वहां पे आपने इसको अनलोडिंग नहीं कर सकते हो। ये क्या बोल रहा है, जितना होगा ये जो अनलोडिंग हो, अगर आपका साइट इधर है और माइवान आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, आप थोड़ा मटेरियल इधर स्टोरेज करो, ठीक है। इधर स्टोरेज करो मटेरियल को, ऐसा स्टोरेज करो जैसे इन्होंने यहाँ पे किया, अलग अलग पैलेट्स को इधर इस तरह से इन्होंने रखा है। तो ये आपका इस तरह से आपको रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा, इन्होंने एक यहाँ पे एक रूल दिया है कि एवरी 1 स्क्वायर मीटर आपको एरिया देना पड़ेगा फॉर एवरी 10 स्क्वायर मीटर ऑफ द फॉर्मवर्क। अगर 10 स्क्वायर मीटर का आपका मटेरियल है, इस 10 स्क्वायर मीटर का मटेरियल को हर 1 स्क्वायर मीटर के मटेरियल में आपको, हर 1 स्क्वायर मीटर का एरिया में आपको 10-10 स्क्वायर मीटर का मटेरियल आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे रखेंगे, वेरी क्लोज टू द वर्क साइट, ये आपका वर्किंग साइट है, और वहां से आप इजीली मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि ये सब एक्सपेंसिव मटेरियल्स है। मान लो कल कोई इसको चोरी करके सब लेके जाएगा, वी डोंट वांट दैट टू हैपन एंड ऑल। एंड एट अ लेवल विच विल नॉट बी इफेक्टेड बाय द फ्लैश फ्लडिंग। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली जमीन के ऊपर नहीं रखा है, नीचे इन्होंने वुडन वाला वो ये दिया है, बॉक्सेस दिया है, एंड उसके ऊपर रखा है, ताकि इट विल नॉट गेट डैमेज टू द रेन वाटर एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट इज रिसिप्ट ऑफ इक्विपमेंट ऑन द साइट। Receipt of equipment on the site should be checked thoroughly as per the packing list, and elevation drawing for details refer to the procedure of receipt of material. Container lorries should be unloaded properly, means of hydra or forklift, ये आपका हाइड्रा रहेगा, ओके। एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लॉरी, तो जो भी मटेरियल आएगा ना, इस सबको अनलोडिंग करना पड़ेगा। जैसे साइट इधर चल रहा है, तो यहाँ से ये लोग अनलोडिंग करेंगे। एंड कंपोनेंट शुड बी स्टोर्ड रूम वाइज अकॉर्डिंग टू द साइज एंड कोड।
एंड ये क्या है, जब भी हम कंपोनेंट यहाँ से निकालेंगे ना, रूम वाइज आपको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट रूम वाइज स्टोर करने का एडवांटेज क्या है, इट विल बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, एक और बार बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आपका एक फ्लोर प्लान है, ठीक है। एंड इस फ्लोर प्लान में ये आपका एक रूम है, दिस इज रूम नंबर ए, आई गिव। ये आपका एक और रूम है जिसका नाम है रूम नंबर बी। ये एक और रूम है, ठीक है, रूम नंबर सी। और ये आपका रूम नंबर डी होगा। ए रूम में जितने भी पैनल्स लगेंगे ना, वो इधर आएंगे। दिस इज लेट्स से ए नंबर के पैनल्स, ये सारे आपके ए नंबर, उधर लिखा रहेगा पैकिंग लिस्ट में, सब कुछ लिखा रहेगा। यहाँ पे लिखा है ना पैकिंग लिस्ट, लिखा है पैकिंग लिस्ट में, सब कुछ लिखा रहेगा आपके पास। तो ए नंबर के पैनल्स को आप अलग सा यहाँ पे रखो। फॉर एग्जाम्पल, इतना पोर्शन हमारा ए नंबर के पैनल से, इतना नंबर हमारा बी नंबर रूम का पूरा पैनल्स इधर रहेंगे, सी नंबर के, ताकि जब आप काम करोगे ना साइट पे, इजीली आप मटेरियल यहाँ से उठा के यू कैन स्टार्ट। अगर आप ऐसे फिक्सिंग नहीं करोगे, अगर आप ऐसे नहीं रखोगे, प्रॉब्लम इज कल आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो दैट इज वाई जितना आप इजीली उसको स्टैक करोगे, उतना जल्दी आप आराम से साइट पे काम कर सकते हो। दिस इज हाउ द अनलोडिंग इज डन। इस तरह से क्रेन्स एंड ऑल यू कैन टेक इट आउट, ठीक है, फाइन। एंड उसके बाद इस पर आप ऊपर से पॉलिथीन शीट लपेट के रखते हैं, उसको निकालना पड़ेगा इस तरह से। एंड देन यू विल स्टार्ट विद एग्जीक्यूशन। फर्स्ट इज फॉर्मवर्क सेटअप, ठीक है। सो कैसे सेटअप करोगे, ensure availability of the sufficient tools and accessories on the site as per the preparation of the formwork, extract from the setup kit for guidance, वो छोड़ दो। level survey must be carried out onto the slab, any remedial work should be done prior to the erection of formwork। मैं explain करूंगा ये सारी चीज, पॉइंट्स लिखा है, I'll explain you। Prior to the steel fixture placing the reinforcement, all the column and wall position should be marked onto the slab by setting out the crew। वो मैं आपको explain करूंगा कैसे करना है। Steel fixture must be given a height showing the positions of wall ties before it। This will ensure no obstruction to the wall ties by horizontal reinforcement। Actually क्या है, देखो, वन चीज यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे हर जगह पे आपका वॉल टाई लगता है, राइट, हर जगह पे आपका वॉल टाई लगता है। जब इसका reinforcement डिजाइन किया जाता है, ये सारे चीज पता होना चाहिए। अगर आप इसके बीच में कॉलम डालोगे तो आपका वॉल्ट है, आप ऐसे मोड़ के डालोगे तो इट विल नॉट वर्क आउट। तो इसीलिए जब इसका रिइंफोर्समेंट का डिजाइनिंग सब किया जाता है ना, दे शुड नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, की वोल्टेज कहाँ पे आ रहे हैं, उसी के हिसाब से सारे रिइंफोर्समेंट्स को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। सो अगेन स्ट्रक्चर इंजीनियर विल मेक श्योर ऑल दोस थिंग्स विल हैपन। उसके बाद फिट रॉकर, दैट इज आरके, आपका आरके रहेगा टू द वॉल पैनल बिफोर रिमूवल फ्रॉम द स्टॉक एट टू द साइड। रॉकर शुड बी बोल्टेड विच यू ऑलरेडी नो, रॉकर को वॉल पैनल के साथ इस तरह से बोल्टिंग किया जाएगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एंश्योर अ मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ वॉल्टाइज स्लीव इज ऑलवेज मेंटेन, 3 days यूजेज रिकमेंड। मतलब ये जो वॉल्टाइज आते हैं ना, यू हैव टू मेक श्योर कि अगले 3 दिन तक जितना काम हो रहा है, उतना वॉल्टाइज आपके साइड पे होना चाहिए। बिकॉज वॉल्टाइज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास वॉल्टाइज नहीं है ना, आप सिर्फ पैनल ऐसे खड़े करने से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए वॉल्टाइज आपको रिक्वायर, ताकि वो सही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे आज काम हो रहा है, अगले 3 दिन तक कितना काम होने वाला है, कितने स्क्वायर मीटर का एरिया आप बनाओगे, उतने नंबर ऑफ वॉल्टाइज आपके साइड पे होने चाहिए, सो दैट यू आर गोइंग इन द फ्लो। And face and side rail of a vertical formwork must be coated with the approved oil-based releasing agent prior to the erection। When placed in position, vertical formwork must always start and finish to the setting out planes। अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा था इंग्लिश में, सिंपल मैं आपको समझा दूंगा, कुछ नहीं है। एक बार आपका जो भी फ्लोर का आपका काम हो चुका है, लेट्स से ग्राउंड फ्लोर जो भी है, आपको क्या करना है, फर्स्ट इज पूरा जितने भी वॉल रिइंफोर्समेंट है, जितने भी कॉलम रिइंफोर्समेंट, सारे इसको अरेंज करना पड़ेगा। देखो, पूरा लोग इसका अरेंज करेंगे। इसका अलग से रिइंफोर्समेंट का ड्राइंग आता है, उस रिइंफोर्समेंट के ड्राइंग के हिसाब से जहां पे भी वॉल आएगा, शेयर वॉल आएगा, जो भी आएगा, इस तरह से पूरा अरेंजमेंट करते चले जाएंगे, ठीक है। सो इन दिस वे, ये देखो, इस तरह से पूरा इन्होंने रिइंफोर्समेंट, यहाँ पे कॉलम आएगा, ये आपका वॉल वाला आएगा, ये भी कॉलम है, तो इस तरह से पूरा रिइंफोर्समेंट बार बेंडर आपके सेटअप करेंगे। नाउ डोंट आस्क कि सर इसका ड्राइंग कैसे पढ़ना है, ये सब मैं अपने ड्राइंग रीडिंग में मैंने कवर किया। नॉर्मल ड्राइंग रीडिंग ये होता है, कॉलम के रिइंफोर्समेंट और ये सारे आपके कवर ब्लॉक होते हैं। ओके, दिस आर योर कवर ब्लॉक, और इस साइड में पैनल इन्होंने सेटअप किया है। पर बाकी आई एम एक्सपेक्टिंग कि रिइंफोर्समेंट पढ़ना सब आपको आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा रिइंफोर्समेंट आपको सेटअप करना होगा। एक बार रिइंफोर्समेंट सेटअप करने के बाद ना, आपको ये देखना है कि लेवल चेक करना होता है। एक्चुअली क्या होता है, देखो, कन्वेंशनल में ना, कन्वेंशनल में क्या होगा, कॉलम होता है, बीम बॉटम होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके जमीन, आपके स्लैब के ऊपर कोई फॉर्मवर्क रेस्ट नहीं होता है। माई वन में क्या होता है, जितने भी वॉल पैनल है, आप नीचे रॉकर लगाओगे, रॉकर के ऊपर आपका वॉल पैनल आता है। अगर आपका स्लैब में बहुत अंडुलेशन है, तो डेफिनेटली ऊपर नीचे रहेगा पैनल। इसीलिए रॉकर को सेट करने से पहले आपको एक बार पूरा लेवल सर्वे करना पड़ता है, कि अगर कई जगह पे अगर ऊपर है, जैसे मान लो कुछ जगह पे अगर ऊपर है, उसको चिप ऑफ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हर
आपको ऑटो लेवल से पूरा रीडिंग लेना पड़ता है कि इधर कितना रीडिंग है, इधर कितना रीडिंग है, और देखना पड़ेगा कि कितना डिविएशन आ रहा है। मान लो अगर इस वाले एरिया में थोड़ा ऊपर है, तो अगर बहुत ऊपर मतलब होता क्या, जब आप स्लैब कास्टिंग करोगे ये वाला, तो डेफिनेटली एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस कभी नहीं आता है, इट्स डिफिकल्ट। स्लाइट वेरिएशन तो रहेगा, अगर बहुत वेरिएशन रहेगा दैट इज अ प्रॉब्लम इन एल्यूमिनियम फॉर्मर। तो अगर मान लो इधर कोई ज्यादा ऊपर हो गया, तो इस पोर्शन को आपको चिप ऑफ करना है। अगर ये पोर्शन थोड़ा नीचे हुआ, तो आपको थोड़ा वहां पे सीमेंट लगा के या मान लो प्लाईबोर्ड कुछ लगा के आपको लेवल करना पड़े, वो आपको एक बार सर्वे करना पड़ते। साइट इंजीनियर विल डू ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, फाइन। सो वंस इट इज डन, फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से वॉल पैनल को सेटअप स्टार्ट करेंगे। अब सेटअप कहाँ से करना है वो मैं बता दूंगा। ओके, ये आपका कॉल इंटरनल कॉर्नर है, ये वाला पोर्शन, इसको लगा दिया। फिर यहाँ पे इस तरह से ने वॉल पैनल को सेटअप किया है, ठीक है, फाइन। सो आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। जो जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि स्टील फिक्सिंग आपको ऐसे करना है, फिर ये पूरा रिइंफोर्समेंट आपको बांधना पड़ेगा, उसके बाद लेवल सर्वे आगे बता दूंगा। अभी आपको बेसिक मैंने बता दिया कि कैसे देखना है। ऊपर नीचे होगा तो उसको सही से सेटिंग करना पड़ता है आपको, ठीक है, फाइन। एंड कभी भी जब आप वॉल पैनल्स को लगाते हो ना, आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से, या लेट अस से, अगर ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है, एंड ये आपके सब इंटरनल वॉल्स है, आपका सब इंटरनल वॉल्स है। ओके, आई डू इट लाइक दिस। बिल्डिंग है, और एक्सटीरियर सरफेस है, ओके, और ये आपका इंटरनल है, ठीक है। ये आपका इंटरनल है, ठीक है। ये आपका अलग अलग रूम में दिखा रहा हूँ। आप कहीं एक रूम से स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, स्टार्ट फ्रॉम दिस रूम। कभी भी आपको इंटरनल तरीके, इंटरनल से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये आपका एक्सटर्नल पोर्शन हो गया, तो एक्सटर्नल पोर्शन से स्टार्ट मत करना। अगर इस रूम से स्टार्ट करना है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड, और इवन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो फर्स्ट वॉल पैनल हम क्या करेंगे, यहाँ से सेटअप करेंगे। फर्स्ट इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, आप इस तरह से चले जाना, ठीक है। ये वाला लगा दो, इसके बाद ये वाला लगा देना, ताकि ये वाला पोर्शन लगा देंगे, वहां पे थोड़ा स्टिफनेस रहेगा, फॉर्मर वहां पे रहेगा। उसके बाद इधर से आ जाना उधर। उसके बाद वंस इट इज डन, नेक्स्ट यू कैन गो दिस पर्टिकुलर एरिया, ये वाला एरिया यू कैन स्टार्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट ये वाला से स्टार्ट कर देना, फिर इसका लगा देना, नेक्स्ट इसका वॉल पैनल लगा देना, नेक्स्ट इसका लगा देना, नेक्स्ट यू कैन कम फॉर दिस, फिर ये वाला लगा देना, फिर ये वाला लगा देना, ताकि बैक टू बैक, अगर आप इधर पैनल लगाओगे इसके बाद ये वाला भी पैनल इधर से लगाना पड़ेगा। अगर आप ये वाला पैनल लगाओगे इस तरफ, फिर ये वाला पैनल लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साइड का ही पैनल, आप अगर ऐसा नहीं करना, आपको एक साइड का ही पैनल लगाते नहीं जाना है। अगर ये वाला पैनल लगाया आपने, फिर इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से हमें पैनल लगने चाहिए, समझ में आ रहा है ना? तो ये एंड जितना होगा फर्स्ट इंटरनल का काम होता है, पूरा इंटरनल का करेंगे। एक बार इंटरनल करने के बाद ही देन यू गो फॉर द एक्सटर्नल पोर्शन। ये जितने भी बाहर वाले हैं वो बाद में आपको करना पड़ता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? तो दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो, दैट इज व्हाई यू कैन सी, इस वाली इमेज में देखो, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखो, इंटरनल से हम स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद ये वाला हो गया, इसके पीछे वाला कर लेना, फिर इधर ऐसा आ जाओ, फिर इसके इस तरफ वाला करो, फिर ये वाला करो, इसके राइट की तरफ वाला करो। ये फिर इस तरह से एक वन बाय वन एक एक रूम का करते आना चाहिए आपको। फिर आपको एक्सटर्नल एरिया में जाना पड़ेगा, दैट इज द सीक्वेंस विच यू आर सपोज टू फॉलो, ठीक है ना? या सो ये लेवल सर्वे ऑलमोस्ट आई थॉट यू, इसको हम अगले लेक्चर में, इसको लेवल सर्वे को अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो यू गॉट एन आइडिया कि किस तरह से स्टार्ट करना है, क्या क्या चीजें आपको देखना है, reinforcement एंड ऑल आई एक्सप्लेन यू। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।